अच्छा जी, तो आज बात करते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के T20 इंटरनेशनल मुकाबलों की। ये एक ऐसी रिकावत है जो वक्त के साथ साथ आप देखें काफ़ी दिलचस्प हो गई है। हमारे पास जो रिकॉर्ड्स हैं वो 27 अगस्त 2025 तक के हैं। तमाम ऑफिशियल T20 मैचेस, उनके स्कोर कार्ड्स, हेड टू हेड आदाद-ओ-शुमार, सब कुछ। तो मकसद यही है कि हम देखें कि ये पूरी कहानी है क्या, कौन जीता, कब जीता, ये तो है ही, लेकिन इससे बढ़कर के ये मुकाबले कैसे सनसनीखेज हुए, कौन से खिलाड़ी थे जिन्होंने वाकई फर्क डाला, और ये रिकावट मतलब कैसे बदली। अभी तक देखें तो कुल 7 ऑफिशियल T20 इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं। पाकिस्तान ने जीते हैं 4 और 3 जीते हैं अफगानिस्तान ने। जी, इसमें वो एशियन गेम्स 2023 वाला सेमीफाइनल भी शामिल है जिसे T20I का दर्जा मिला था। तो मतलब ऑन पेपर तो करीबी मामला लगता है। बिल्कुल करीब। तो चलें शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहला ऑफिशियल T20 मैच वो हुआ था 8 दिसंबर 2013 को शारजा में। ये पहली बार था कि दोनों टीमें T20 में आमने सामने आईं। जी, ये पहला मौका था। और पाकिस्तान ने ये मैच जीत लिया निस्बतन आसानी से, 6 विकेटों से जीता था। मोहम्मद हफीज ने नॉट आउट 42 रन बनाए थे और बॉलिंग में जुनैद खान ने अच्छी बॉलिंग की, 3 विकेटें ली सिर्फ 24 रन देकर। हाँ, वो मैच अगरचे नतीजा एक तरफा था, लेकिन उसकी अहमियत थी, यूं समझें कि एक बुनियाद रखी गई थी। सही। पाकिस्तान उस वक्त जाहिर है एक ज्यादा तजुर्बाकार टीम थी T20 में। अफगानिस्तान तो अभी अपनी जगह बना रहा था बैनुल अक़वामी क्रिकेट में। तो हफीज की बैटिंग, जुनैद की बॉलिंग, इसने पाकिस्तान की बढ़तरी तो दिखाई, लेकिन अहम बात ये थी कि मुकाबला शुरू हो गया। बिल्कुल, एक तरह से आगाज था। जी, मुस्तकबिल के मुकाबलों का पेशखेमा। ठीक। अच्छा, इसके बाद ना काफी साल गुजर गए, T20 में इनका मैच नहीं हुआ। अगला मुकाबला हुआ सीधा 2021 के T20 वर्ल्ड कप में, दुबई में। जी, वो वर्ल्ड कप वाला मैच। हाँ, यहाँ भी नतीजा तो पाकिस्तान के हक में ही रहा। पाकिस्तान 5 विकेटों से जीता, लेकिन ये मैच ना स्कोर कार्ड से कहीं ज्यादा दिलचस्प था। बहुत ज्यादा। खास तौर पर वो आसिफ अली वाली इनिंग्स। ओहो, वो तो कमाल था। 19वें ओवर में करीम जन्नत को 4 छक्के एक ही ओवर में, और मैच खत्म। इससे पहले तो लग रहा था मैच कहीं भी जा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। वो आसिफ अली के 4 छक्के वो बहुत फैसलाकुन थे। इससे पहले बाबर आजम ने एक अच्छी इनिंग्स खेली थी, 51 रन्स बनाए जी। लेकिन अफगानिस्तान ने ना मैच पर गिरफ्त रखी हुई थी, खास तौर पर अपने स्पिनर्स के जरिए। राशिद खान ने फिर वही किया जो वो करते हैं, 4 ओवर 26 रन्स 2 विकेट, हमेशा की तरह। हाँ, मुजीब ने, नबी ने, उन्होंने भी रन्स रोके रखे। यहाँ तक कि बैटिंग में भी अफगानिस्तान ने फाइट बैक किया था। गुलबदीन नायब और नबी दोनों ने आखिर में 35 रन्स तेज बनाए थे और वो टीम को 147 तक ले गए थे, जो कि एक अच्छा टोटल था। मुकाबला करने लायक था। बिल्कुल। इस मैच ने ये दिखाया कि अफगानिस्तान अब सिर्फ क्या कहते हैं, हिस्सा लेने नहीं आती, वो बड़े स्टेज पर टक्कर दे सकती है। और फिर आया 2022 का एशिया कप, मकाम फिर शारजा। ओहो, शारजा। ये मैच तो मेरे ख्याल में इस रिकाबत की सबसे ड्रामाई किस्त थी अब तक की। शायद, हाँ। क्या सनसनीखेज मुकाबला था। पाकिस्तान जीता सिर्फ 1 विकेट से, वो भी आखिरी ओवर में। मुझे तो याद है आखिरी ओवर 11 रन चाहिए, 9 आउट थे, और क्रीज पर कौन? नसीम शाह। किसने सोचा था कि वो फास्ट बॉलर फजलुल हक फारूकी को लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के लगा देगा। वो वाकई एक ऐसा लम्हा था जो याद रखा जाएगा। नसीम का वो रद्दे अमल, वो भागना, वो जश्न। जी बिल्कुल, वो सब इस मैच की शिद्दत बता रहा था। लेकिन यहाँ ना दिलचस्प बात यह है कि इतना कम स्कोर वाला मैच इतना करीब कैसे गया। अफगानिस्तान ने पहले खेलकर बनाए थे सिर्फ 129। हाँ, सिर्फ 129। शारजा की पिच थी थोड़ी सुस्त, चैलेंजिंग था, लेकिन इतना भी नहीं। असल कहानी थी अफगानिस्तान की बॉलिंग। कमाल बॉलिंग की। फजलुल हक फारूकी ने शुरू में ही तबाही मचा दी, 3 विकेटें ली। फरीद अहमद ने भी 3 विकेटें ली। राशिद खान तो थे ही खतरनाक, 2 विकेटें उनकी। और मुजीब ने रन्स नहीं दिए। मुजीब ने तो 4 ओवर में सिर्फ 12 रन्स दिए। उन्होंने पाकिस्तान की बैटिंग को ना बिल्कुल दबाव में डाल दिया था। वो तो शादाब खान ने 36 रन्स की एक अहम इनिंग्स खेली। हाँ, शादाब ने बचाया। और आखिर में नसीम के वो 2 छक्के। लेकिन इस मैच ने ना नफसियाती तौर पर बहुत फर्क डाला। अफगानिस्तान को यकीन हो गया कि वो पाकिस्तान को हरा सकते हैं, बस थोड़ा सा फर्क रह गया। और माहौल भी काफी गर्म हो गया था उस मैच के बाद, याद है?
जी, वो थोड़ी तलखी भी देखने में आई थी। इसने रिकाबत में एक नया उनसर शामिल कर दिया। सही। अच्छा, फिर ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। कुछ महीने बाद ही मार्च 2023 में वहीं शारजा में 3 मैचों की पूरी T20 सीरीज हुई। जी, वो तारीखी सीरीज। तारीखी, बिल्कुल। ये अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए संग मील था। पहला मैच 24 मार्च को अफगानिस्तान ने तारीख बना दी, पाकिस्तान को 6 विकेटों से हरा दिया। ये किसी भी इंटरनेशनल फॉर्मेट में इनकी पहली जीत थी पाकिस्तान के खिलाफ। पहली जीत? पाकिस्तान की टीम पहले खेली और सिर्फ 92 रन पर ऑल आउट हो गई। सिर्फ 92? जी। देखिए, ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी नफ्सियाती रुकावट थी जो उन्होंने उबूर की। ठीक है, पाकिस्तान ने सीरीज में कुछ सीनियर्स को आराम दिया था, नए लड़के खेल रहे थे। हाँ, टीम थोड़ी नातजुर्बाकार थी, लेकिन इससे अफगान जीत की अहमियत कम नहीं होती। उन्होंने मौके का पूरा फायदा उठाया। उनकी बॉलिंग वो शानदार थी। मुजीब 4 ओवर 9 रन 2 विकेटें, नाकाबिले यकीन। फारूकी ने 13 पर 2, नबी ने 2, मतलब पाकिस्तानी बल्लेबाजों को सांस नहीं लेने दिया। फिर बैटिंग में नबी 38 नॉट आउट रहे, नजीबुल्लाह ने साथ दिया, अगरचे इब्राहिम जदरान भी 38 बनाकर गए थे। उन्होंने जिम्मेदारी से हदफ पूरा किया। इस जीत ने यकीनन बहुत एतमाद दिया होगा उन्हें। बहुत ज्यादा। वो एतमाद जिसकी शायद उन्हें तलाश थी। और वो एतमाद फौरन अगले मैच में नजर भी आया। जी। 2 दिन बाद 26 मार्च दूसरा T20 आए, अफगानिस्तान फिर जीत गया। जी। इस बार 7 विकेटों से, और सीरीज भी अपने नाम कर ली, 2-0 की बढ़तरी। जी, सीरीज जीत ली। पाकिस्तान ने इस बार थोड़ी बेहतर बैटिंग की। अहमद वसीम ने खासतौर पर जबरदस्त खेला, 64 नॉट आउट। पाकिस्तान 130 तक पहुंचा। 130। लेकिन अफगानिस्तान ने यह हदफ हासिल कर लिया आखिरी गेंद पर जाकर। रहमानुल्लाह गुरबाज ने 44 और इब्राहिम जदरान ने 38 बनाए। इस मैच में भी फजल अल हक फरूकी वो फिर छाए रहे। 4 ओवर सिर्फ 19 रन 2 अहम विकेट। मैन ऑफ द मैच भी वही थे। हाँ, फरूकी इस सीरीज में बहुत नुमाया रहे हैं। बिल्कुल। अफगानिस्तान की हिकमत अमली बिल्कुल वाज़ेह थी इस सीरीज में। मजबूत बॉलिंग, रन्स रोको, दबाव बनाओ और फिर हदफ का ताकुब आराम से जिम्मेदारी से करो। उन्होंने ये साबित किया कि पहली जीत तुक्का नहीं थी। और वो भी शारजा में, जिसे पाकिस्तान का होम ग्राउंड ही समझा जाता है यूएई में। बिल्कुल, ये अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बहुत बड़ा लम्हा था। लेकिन तीसरा मैच पाकिस्तान ने जीता। सीरीज का आखिरी मैच 27 मार्च को पाकिस्तान ने कुछ क्या कहते हैं इज्जत बचाई। पहले बैटिंग की, 182 का अच्छा टोटल बनाया। हाँ, वो बड़ा टोटल था। लड़खड़ा गई, 116 पर आउट हो गई। पाकिस्तान 66 रन से जीता और शादाब खान मैन ऑफ द मैच, ऑलराउंड कारकर्दगी पर 28 रन भी और 3 विकेटें भी। ये जीत पाकिस्तान के लिए ज़रूरी थी, वाइट वॉश से बचने के लिए। इससे ये भी जाहिर हुआ कि टीम में वापसी की सलाहियत है, खासकर जब शादाब जैसे सीनियर जिम्मेदारी लेते हैं। साइम अयूब जैसे नए टैलेंट का सामने आना भी एक मुस्बत पहलू था, लेकिन नतीजा तो यही रहा कि सीरीज 2-1 से अफगानिस्तान के नाम हुई, जो उनकी तारीख की एक बड़ी कामयाबी है। बिलाशुबा। और इसने ये सवाल भी उठाया कि क्या ये अफगानिस्तान का मुस्तकिल उरूज है या ये सिर्फ पाकिस्तान की इस वक्त की नातजुर्बाकार टीम की वजह से था। ठीक है। अच्छा, इस सीरीज के बाद अगला आमना सामना हुआ अक्टूबर 2023 में चीन में हांगझो में एशियन गेम्स का सेमीफाइनल। जी, एशियन गेम्स। और दिलचस्प बात यह है कि इन मैचेस को भी ऑफिशियल T20 इंटरनेशनल का दर्जा हासिल था। हाँ, ये अहम नुक्ता है। और यहाँ भी नतीजा वही रहा। अफगानिस्तान जीता 4 विकेटों से, पाकिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान की टीम यहाँ भी निस्बतन नौजवान थे। 18 ओवर के मैच में सिर्फ 115 बना सकी। ये जीत अफगानिस्तान के लिए इस लिहाज से अहम थी कि उसने 2023 में पाकिस्तान के खिलाफ उनकी जीत के तसलसल को बरकरार रखा। भले टीमें पूरी ताकत की ना हो, लेकिन रिकॉर्ड तो T20I का ही बना। सही। इस मैच में गुलबदीन नाइब की इनिंग्स खास थी। आखिर में जब रन्स तेजी से चाहिए थे, उन्होंने 19 गेंदों पर 26 नॉट आउट बनाकर मैच जितवा दिया। मतलब उनके पास अब मुख्तलिफ फिनिशर्स भी हैं। बिल्कुल। उससे जाहिर होता है कि इनके पास मुख्तलिफ हालात में मैच जितवाने वाले खिलाड़ी अब मौजूद हैं। तो अब अगर हम सारा खुलासा करें, 7 मैचेस हो गए, पाकिस्तान 4, अफगानिस्तान 3, अदाद शुमार तो करीब है, बहुत करीब। लेकिन कहानी देखें,
खासतौर पर 2022 एशिया कप के बाद से तो लगता है जैसे पासा पलटा है, मुकाबला बहुत सख्त हो गया है। बिल्कुल, कहानी यही है। शुरू में पाकिस्तान का गलबा था, लेकिन 2022 एशिया कप का वो सनसनीखेज मैच, वो एक टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद 2023 की शारजा सीरीज में अफगानिस्तान की तारीखी जीत, उसने इस रकाबत को बिल्कुल बदल दिया। अब ये कोई बड़ा भाई छोटा भाई वाली बात नहीं रही। सही। अब ये दो बराबर की टीमों का मुकाबला है, जहां कोई भी किसी को भी हरा सकता है। अफगानिस्तान ने दिखाया है कि उनके पास सिर्फ वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स ही नहीं, बल्कि अब फास्ट बॉलर्स भी हैं। जी, जैसे फारूकी, और उनके बल्लेबाज भी अब मैच जितवा रहे हैं। कुछ नाम तो बार बार आए हैं। पाकिस्तान की तरफ से शादाब खान, उनका ऑलराउंड किरदार बहुत अहम रहा है। 2 बार मैन ऑफ द मैच भी। जी, बाबर आजम की वो 2021 वाली इनिंग्स और आसिफ अली के वो छक्के तो कौन भूल सकता है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ अफगानिस्तान के लिए फजलुल हक फारूकी का सामने आना बहुत अहम रहा है, खास तौर पर नई गेंद से विकेटें लेना। शारजा सीरीज में तो वो छाए हुए थे। राशिद खान तो हैं ही हमेशा का खतरा, रन्स भी रोकते हैं, विकेटें भी लेते हैं। इब्राहिम जदरान ने बैटिंग में मुस्तकिल मिजाजी दिखाई, खासकर 2023 सीरीज में। जी, उन्होंने मुसलसल रन्स किए। मोहम्मद नबी का तजुर्बा, उनकी ऑलराउंड सलाहियत, और गुलबदीन नायब जिन्होंने एशियन गेम्स में मैच फिनिश किया, तो अब उनकी टीम में कई मैच विनर्स हैं। तो ये था जी पाकिस्तान बमुकाबला अफगानिस्तान T20 मुकाबलों का अब तक का अहवाल। शुरू में पाकिस्तान जीता, फिर एशिया कप का वो ड्रामा, फिर अफगानिस्तान की तारीखी सीरीज जीत और एशियन गेम्स की फतेह। हाँ, ये रकाबत अब वाकई बहुत मुतवाजिन, बहुत शदीद और देखने वालों के लिए बहुत दिलचस्प हो गई है। बिल्कुल। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हमारे जराये ये भी बताते हैं कि 2025 में न्यूजीलैंड में एक ट्राई सीरीज है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड की। अच्छा, ये भी है? जी, तो इस पस मंजर में और जो हालिया नताइज हुए हैं, खास तौर पर 2023 के बाद से अफगानिस्तान जिस तरह खेला है, तो इस पाक अफगान T20 रिकाबत का मुस्तकबिल क्या लगता है? दिलचस्प सवाल है। क्या ये ताकत का तवाजुन वाकई बदल रहा है मुस्तकिल तौर पर? क्या अफगानिस्तान अब लगातार पाकिस्तान को चैलेंज करेगा, या 2023 की वो सीरीज कुछ खास हालात का नतीजा थी, जैसे पाकिस्तान के तजर्बात वगैरह? ये तो वक्त ही बताएगा। बिल्कुल, ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले मैचेस ही देंगे, और यही चीज इस मुकाबले को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाती है।